हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में हम लोग का क्या चल रहा है छोटे, तो हम लोग का चल रहा है जीव विज्ञान क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी माध्यम, जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कल हम लोग क्या चीज पढ़े थे छोटू, तो कल हम लोग पढ़े थे कि कितना नंबर से पूछता है, कितना नंबर का पूछता है। तो हम बताए थे कि इसका वेटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि यह 27 नंबर के ही पूछता है। ठीक, उसका बाद साथ में हम आप लोग को बताए थे कि इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम एक बात और बोले थे और फिर हम वो बात को बोल रहे हैं। क्या चीज बोल रहे हैं छोटे, कि आप लोग क्या करना है, आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, उस तरह से आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करते चलो। साथ ही साथ अपना प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, और नोट्स बनाते चलिएगा और उसको याद करके आइएगा। दूसरा बात, प्रयास कीजिएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो जब देख रहे हैं, मान लो लेक्चर 2 देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको लेक्चर 1 क्लियर याद होना चाहिए। क्या समझे? तो देखो, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो छोटे, हमारा पर्यावरण जो 8वां चैप्टर है, लेकिन हम इसको फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यदि आपका अपना वातावरण के चारों ओर की तरफ के कोई बात ही नहीं पता है, और अगर तुम बहुत सारा चीज जानते हो, तो तुम फिर अधूरा हो। समझ रहे हो कि ना? इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 को सबसे पहले देखा जा रहा है, या चैप्टर नंबर लास्ट को बायोलॉजी में सबसे पहले देखा जा रहा है। हम लोग इसमें क्या चीज पढ़े थे छोटे, तो हम लोग पढ़े थे पर्यावरण। और यदि आप पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं, पहला लेक्चर पढ़ के आए हैं, तो बताइए पर्यावरण किसे कहते हैं। हाँ, आप बताइएगा। तो देखो, पर्यावरण का डिफिनेशन क्या है छोटे, कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, जैव घटक। और जैव घटक जिस क्षेत्र में निवास करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण कहते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग पढ़े थे ना कि पर्यावरण कितना, मतलब पर्यावरण के बाद हम लोग पढ़े थे परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। और हम लोग बोले थे ना कि जो पर्यावरण में जैव घटक और अजैव घटक, बताओ अजैव घटक क्या है। तो आप लोग बताए होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो फिर पीछे वीडियो घुरा लो, क्योंकि कोई फायदा है नहीं देखने से। क्या समझे? ठीक। तो देखो, जैव घटक और अजैव घटक हम बोले थे ना कि जिसमें जीव होता है उसे जैव घटक, और जिसमें जीव नहीं होता उसे अजैव घटक। ये सारा बात आना चाहिए। फिर उसका बाद हम बोले थे कि वस्तुओं का विनिमय होता है जैव घटक और अजैव घटक के बीच। अब एक तंत्र का निर्माण करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। फिर हम बोले थे कि जो इकोसिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम का डिफिनेशन कृत्रिम के तरफ से दिखाए थे कि जो जिसे हम लोग बनाए, मानव के द्वारा बनाया गया है, वो क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। और जिसे भगवान ने बनाया, प्राकृतिक ने बनाया, उसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग की कहानी क्लियर हो गया ना छोटे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज बाबू, जैव घटक क्या है, और जैव घटक के विभिन्न भाग को देखेंगे। समझ रहे हो ना? तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या चीज लिखते हैं, जैव घटक का तो डिफिनेशन कल हो गया था। हम लोग का आज का जो पॉइंट है बाबू, क्या चीज है, जैव घटक का, जैव घटक का विभिन्न भाग होते हैं। विभिन्न 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 भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। अब देखना, जैव घटक का विभिन्न भाग क्या होता है, या जैव घटक को कितना भागों में बांटा गया है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका विभिन्न भाग में जो पहला भाग होता है बाबू, वो होता है हम लोग का उत्पादक। क्या चीज होता है, उत्पादक। और उत्पादक को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, तो उत्पादक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोड्यूसर। समझ रहे हो ना? दूसरा पॉइंट में क्या चीज होता है छोटे, तो इसका दूसरा भाग है वो है उपभोक्ता। क्या चीज है छोटे, उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तीसरा जो पॉइंट है छोटे, वो है अपघटनकर्ता, अपघटन, अपघटनकर्ता। या इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपमार्जक। क्या चीज बोलते हैं बाबू, अपमार्जक बोलते हैं, अपमार्जक। तो आप लोग का क्या बताया गया कि जैव घटक के कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा क्या है, अपघटनकर्ता। उत्पादक को अंग्रेजी में प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता को अंग्रेजी में कंज्यूमर बोलते हैं, और अपघटनकर्ता को अंग्रेजी में डिकम्पोजर बोलते हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्यूनिंग मैच करता है तो दोनों लिखते चलिएगा, और अगर नहीं मैच करता है तो गुड एंड बेल। अब देखो छोटे, सबसे पहला, अब यहां से हम लोग क्या चीज लिखे हैं, उत्पादक। तो सबसे पहला ही सवाल होता है कि उत्पादक क्या है। क्या चीज बाबू,
उत्पादक क्या है। अब देखो उत्पादक से ही डिफिनेशन हम लोग का क्लियर है, इसमें किसी चीज का बारे में बताया नहीं गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा जीव, उत्पादक के अंतर्गत वह जीव आते हैं इसका अंतर्गत जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बताओ छोटे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। और आप लोग बताइए कि वैसा जीव का नाम बताइए जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो आप लोग बोलिएगा ना कि जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं ना, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, लिख सकते हैं ना, क्या चीज लिख सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, क्या चीज लिखिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो उसे क्या चीज कहते हैं छोटे, उत्पादक कहते हैं। तो उसे उत्पादक कहते हैं, तो उसे क्या चीज कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यहां तक आप लोग का कहानी समझ में आया। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बाबू, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग का क्या बताएं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वह पेड़ पौधा। तो हम लोग लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे। ये जो है ना बाबू, जो प्रकाश संश्लेषित करता है, इसी कारण से हम लोग उत्पादक कहते हैं, किसी दूसरा जीव पे निर्भर नहीं रहता है। इसी कारण से इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो उत्पादक होता है ना, आप लोग बताइए उत्पादक स्वपोषी होगा कि परपोषी। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन या वैसा पोषण जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषण होता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा वो परपोषण होता है। तो बताओ छोटू, उत्पादक होते हैं वो कैसा होते हैं, स्वपोषित जीव होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं या स्वपोषी जीव होते हैं। तो इस तरह से उत्पादक का कहानी क्लियर हो गया बाबू। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ना, वो क्या चीज देखेंगे, उपभोक्ता देखेंगे। किसको देखेंगे, उपभोक्ता को देखेंगे। अब देखो उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं। और हम लोग मतलब एक बात याद रखना ना कि उपभोक्ता क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेगा या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेगा, मतलब किसी दूसरा पे ही आश्रित है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहे, मतलब चाहे दिखावा से रहे या बिन दिखावा से रहे, लेकिन किसी के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, बिना दूसरा के आश्रित के बिना। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, उपभोक्ता कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग क्या चीज बोल सकते हैं, आप लोग थोड़ा बोलिएगा। तो वैसा जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, तो उसे हम लोग बाबू उपभोक्ता कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो, हम भी लिख रहे हैं, क्या चीज लिख रहे हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है तो उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, उपभोक्ता कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं।
अब देखो यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर न। उपभोक्ता किसे कहते, उत्पादक किसे कहते हैं, यहां तक कहानी। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए छोटे, तो हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं ना कि निम्न वर्गीय जीव जंतु, जैसे हम लोग बोल सकते हैं यार उच्च वर्गीय जीव जंतु, उच्च वर्गीय जीव जंतु, उच्च वर्गीय जंतु। ठीक, इसमें सारा चीज आएगा, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, सारा का सारा चीज आ जाएगा। ठीक, आदमी भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग जो अब एक बात और याद रखना छोटे, कि ये जो होता है ना उपभोक्ता जो होता है ना, बताइए स्वपोषण होता है, स्वपोषी होता है कि परपोषी होता है। तो देखो छोटे, जो उपभोक्ता है ना, हम क्या चीज बोले कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। बताओ, जब वह किसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा तो वो स्वपोषी होगा या परपोषी होगा। तो बताओ, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्व बनाता था तो वह स्वपोषी, और जो दूसरा पर निर्भर रहेगा वो क्या चीज हो जाएगा, परपोषी। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं छोटे, सभी उत्पादक, उत्पादक नहीं उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। तो ये बात हो गया क्लियर। अच्छा, आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि 2 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता और उत्पादक में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या आप लोग उपभोक्ता और उत्पादक में 3 अंतर नहीं दे दीजिएगा। सबसे पहला चीज है इसका डिफिनेशन, दूसरा चीज एग्जाम्पल, फिर उपभोक्ता का डिफिनेशन और एग्जाम्पल, फिर इसका क्या चीज छोटे, या स्वपोषी जीव होते हैं और उपभोक्ता क्या चीज होता है, परपोषी जीव होता है। अब देखो हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है बाबू, और थर्ड पॉइंट क्या चीज है, तो थर्ड पॉइंट है अपघटन करता, अपघटन करता, अपघटन करता। और अपघटन करता को ही हम लोग अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, डिकम्पोजर, या एक और नाम इसका क्या है, अपमार्जक। अब देखो बाबू, अपघटनकर्ता के अंतर्गत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। कौन आते हैं बाबू, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, ये सब अमीबा आता है, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। और ये क्या करते हैं कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, अपघटन। तो उस जीव को हम लोग बोलते हैं अपघटन करता। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव को तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन, भोजन सड़े गले, सड़े गले पदार्थ से, पदार्थ से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो उसे, तो उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, तो उसे अपघटन करता कहते हैं, अपघटन करता या अपमार्जक कहते हैं। यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे छोटे, तो सूक्ष्म जीव बोले हैं, तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आता है, तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है। सूक्ष्म जीव का अंतर्गत कौन आता है, कवक आता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आता है, शैवाल, शैवाल को भी बोल सकते हैं। ठीक, उसका बाद इसका अंतर्गत और बहुत सारा छोटा छोटा सूक्ष्म जीव, बहुत सारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बहुत सारा चीज हो जाएगा छोटे। तो इसलिए हम लोग इसका क्या चीज बोल देंगे, इत्यादि। क्या यहाँ तक का जो बात था वो समझ में आप लोग के आया कि नहीं, से बताओ। तो देखो छोटे, हम क्या चीज बोले हैं कि जैव घटक का विभिन्न भागों में बांटा गया है, और वो विभिन्न भाग उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता है। उत्पादक क्या है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। मेरा तरफ देखिएगा और बोलिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है या स्वयं संश्लेषित करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सभी हरे पेड़ पौधे होंगे। फिर उत्पादक, उपभोक्ता लिखा है, और हम क्या चीज बोले कि वैसा जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी जीव से प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज बोले बाबू, उपभोक्ता बोले। क्या चीज बोले, उपभोक्ता बोले। इसका एग्जाम्पल उच्च वर्गीय जीव आएगा। फिर देखो हम बोले ना कि यह परपोषी होता है क्योंकि यह दूसरा पर आश्रित रहता है।
मेरा तरफ देखिएगा और आप लोग भी पीछे से बोलिएगा। जब तक आप पीछे से नहीं बोलेंगे तो ऑनलाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर सनम आइए और सनम जाइए, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग का थर्ड पॉइंट अपघटनकर्ता देखे। अपघटनकर्ता क्या है? तो यह सूक्ष्म जीव है जो वो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से, डिकम्पोज पदार्थ से क्या चीज करता है? प्राप्त करता है। डिकेइंग पदार्थ से प्राप्त करता है। तो उसी को हम लोग क्या चीज बोले बाबू? अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता का जो एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और कवक होता है। अगर यहां तक अगर आप लोग का बात समझ में आया ना, तो अगर आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में नोट कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा ना बाबू कि आपका समय बचेगा। अगर कॉपी पेन लेके साथ में नोट नहीं कीजिएगा तो आपका समय थोड़ा आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट करोगे या पॉज करोगे या नोट करोगे। और अगर आप पॉज करके नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से इसको नोट कर चुके हैं उसका बाद देख रहे हैं रिवीजन के तौर पे, तो बहुत अच्छा है। समझ रहे हो कि ना? तो यहां तक अगर आप लोग क्या किए हो छोटे, बात को पूरी तरह से समझ पाए हैं तो इसको हम साइड होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। चलो ठीक है। तो चलो जी, आप लोग यहां तक क्या किए होंगे छोटू? नोट्स किए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, अब हम लोग डीप थोड़ा घुसेंगे। डीप क्या चीज देखेंगे बाबू? हम लोग जैव घटक का प्रमुख भाग देखें, और जैव घटक के प्रमुख भाग में उत्पादक को देखें, उपभोक्ता को देखें, और किसको देखें? अपघटनकर्ता को देखें। अब हम लोग उत्पादक को यहीं तक कहानी सीमित हो गया। अब हम लोग जो देखेंगे ना, उपभोक्ता को देखेंगे। उपभोक्ता का डिफिनेशन क्या लिखा है? आप लोग साथ में मेरा साथ में बोलिएगा। तो उपभोक्ता को जो डिफिनेशन लिखा है ना छोटे, वो आप लोग बोलिएगा। तो हम बोले ना कि वैसा जीव जो अपना भोजन क्या चीज करता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अब यही उपभोक्ता को कितना प्रकार में बांटा गया बाबू? 3 भाग में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। आप लोग साथ में बोलना। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। फिर से बोलो बाबू, उपभोक्ता कितना प्रकार के? आप लोग बोलिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उपभोक्ता का जो प्रकार होता है ना छोटे, वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला में क्या चीज है दोस्त? तो पहला है प्राथमिक 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 उपभोक्ता उपभोक्ता। दूसरा में क्या चीज है छोटे? तो दूसरा में हम लोग बोल सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता उपभोक्ता। और तीसरा में पॉइंट क्या चीज है छोटे? तो तीसरा पॉइंट हम लोग का तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, और तृतीयक उपभोक्ता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग छोटे मेन पॉइंट, वो क्या चीज लिखेंगे? प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। अब देखो यहाँ पर सबको समझने का प्रयास करना। जो प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब तो समझ रहे हो ना कि अपना भोजन किसी जीव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेगा। अब प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है ना बाबू, हम लोग लिखेंगे ना कि वैसा उपभोक्ता या वैसा जीव जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है। क्या चीज बोलेंगे? वैसा जीव या वैसा उपभोक्ता जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब बताओ बाबू, उत्पादक जो है वो हरे पेड़ पौधा है, और तुम लोग सोच के देखो कि वैसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन हरा पेड़ पौधा को से प्राप्त करता है, हरा पेड़ पौधा को खाता है। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब जो है ना बाबू, ये क्या चीज है? पेड़ पौधा को ही नहीं खा रहा है, मतलब हरे पेड़ पौधा के नहीं खा रहा है, मतलब उत्पादक को ही नहीं खा रहा है। तो आप लोग बोलिएगा यस सर, यस भैया, हाँ इसी को खा रहा है। तो क्या आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया? क्या आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया? हाँ, तो बताइए हम डिफिनेशन क्या चीज बोले बाबू? डिफिनेशन बोले कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या चीज बोले कि वैसा उपभोक्ता जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं?
प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल में गाय भैंस बकरी इत्यादि हिरन, समझ रहे हो कि ना। हाँ, तो हम लोग लिख रहे हैं बाबू यहाँ डिफिनेशन, वैसा उपभोक्ता उपभोक्ता जो अपना भोजन भोजन केवल केवल उत्पादक से क्या चीज करता है, प्राप्त करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ना यहाँ लिख देते हैं, प्राप्त करता है, तो उसे क्या चीज बोलेंगे छोटे, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप लोग का क्या बताया गया, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग का बताया गया गाय भैंस बकरी और हिरन, उसका बाद इत्यादि। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा चीज बोल सकते हो जो शाकाहारी जीव है। ठीक, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या चाहिए बाबू, तो सेकंड पॉइंट है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, तो यहां से भी हम लोग सीधा पॉइंट बोल सकते हैं ना कि वैसा जीव या वैसा उपभोक्ता जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है, प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे ना कि वैसा जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है, मतलब गाय को खाता है, बकरी को खाता है, भैंस को खाता है, हिरन को खाता है, तो इस प्रकार के जो जीव रहेगा ना वो क्या किस में आएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो बाबू, क्या चीज लिख सकते हो, वैसा उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है, तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यहां तक आप लोग की बात समझ में आया। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखने चले छोटे, तो क्या लिख सकते हैं बताओ। हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं, बाघ लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं छोटे, लोमड़ी लिख सकते हैं, सर्प लिख सकते हैं इत्यादि। अब देखो सर्प को तुम लोग सांप को कैसे बोल रहे हो द्वितीयक उपभोक्ता, तो जो सांप है ना वो मेढक का खाता है। और बताइए मेढक किसको खाता है, तो मेढक किसको खाता है, घास को भी खाता है मेढक। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि सांप जो है वो क्या चीज है, द्वितीयक उपभोक्ता है। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है उपभोक्ता का, और जो लास्ट प्रकार है वो है तृतीयक उपभोक्ता। क्या चीज है, तृतीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता है छोटे सुनिएगा, हम यहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं, तृतीयक उपभोक्ता। अब जो तृतीयक उपभोक्ता है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा जीव जो अपना भोजन कहाँ से, पेड़ पौधा से भी प्राप्त करता है और जीव जंतु से भी प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। डिफिनेशन फिर से सुनिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधा तथा जीव जंतु दोनों से प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। मतलब वह मतलब द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है और किसको खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है, तो उसी को हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में समझिएगा छोटे, जैसे हम ले रहे हैं उच्च वर्गीय जीव मनुष्य, किसको ले रहे हैं बाबू, मनुष्य। बताओ मनुष्य पेड़ पौधा खाता है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ खाता है। मनुष्य पालक का साग खा रहा है तो पेड़ पौधे में खा रहा है।
मनुष्य सब्जी खा रहा है तो पेड़ पौधा ही नहीं खा रहा है, लेकिन मनुष्य मटन खा रहा है, मनुष्य चिकन खा रहा है, मनुष्य मछली खा रहा है, तो जीव जंतु ही न खा रहा है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों से प्राप्त करता है, चाहे वो ठोस के रूप में प्राप्त करे चाहे तरल के रूप में पदार्थ प्राप्त करे, तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य बोल सकते हैं, कुत्ता बोल सकते हैं, उच्च वर्गीय जीव बोल सकते हैं। तो हम लोग लिख लो यार, यहाँ पे लिखो, वैसा जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों से प्राप्त करता है। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखने चले छोटे, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं मनुष्य, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं उच्च वर्गीय जीव, उसका बाद लिख सकते हैं कुत्ता इत्यादि। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज का भी क्लियर हो गया बाबू, उपभोक्ता भी कहानी क्लियर हो गया। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है, अच्छा एक नोट पॉइंट में लिखवा देते हैं, यहाँ पे उस पॉइंट को हम लिखाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखवा देते हैं। अब देखो बाबू, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बाघ शेर लोमड़ी इत्यादि आ गया, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य कुत्ता आ गया। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, तो पता है प्राथमिक उपभोक्ता देख पा रहे हैं ना कि गाय भैंस बकरी हिरन, इस सारा चीज है ना वो पेड़ पौधा को खा रहा है। और जब पेड़ पौधा को खा रहा है ना, तो बताओ बाबू, जो मांस नहीं खाता है, जो सिर्फ पेड़ पौधा को खाता है, तो सर्वाहारी होता है कि शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है, बताइए। तो आप लोग बोलिएगा ना कि जो पेड़ पौधा को खाता है ना सर या भैया, वो क्या चीज होता है, सर्वाहारी होता है। तो क्या हम लोग नोट पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं क्या, हाँ तो आप लोग नोट पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग का काम आएगा। क्या चीज बाबू, प्राथमिक उपभोक्ता, नोट पॉइंट में लिख रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट क्या चाहिए छोटे, तो दूसरा नोट पॉइंट बोल सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता बाघ शेर लोमड़ी सब है ना, वो किसको, गाय भैंस बकरी हिरन को खा रहा है। अभी खा रहा है ना, तो बताओ ये सिर्फ मांस ना खा रहा है, पेड़ पौधा ना खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो इसी कारण से जो मांस खाता है सिर्फ, उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या चीज होता है छोटे, मांसाहारी होता है, मांसाहारी होते हैं। अब देखो छोटे तीसरा पॉइंट, तृतीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता में आप लोग अगर देखिएगा ना, तो देखो ये क्या चीज, पेड़ पौधा भी खा रहा है, जीव जंतु को भी खा रहा है, मतलब साग सब्जी भी खा रहा है, अट्टन मट्टन सब खा रहा है, सब चेप रहा है। तो इस कारण से दोनों चीज नहीं खा रहा है। अब जो दोनों चीज खाता है ना, वो शाका है ना वो मांसा है, वो बीच बीच वाला है, मतलब सर्वाहारी है। तो हम लोग बोल सकते हैं छोटे तीसरा पॉइंट, नोट पॉइंट में, तीसरा नोट पॉइंट में क्या चीज बोलेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता जो होता है, कौन उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, वो क्या चीज होता है छोटे, सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, होते हैं या होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज कंप्लीट हो गया बाबू, तो इस तरह से हम लोग का उपभोक्ता बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया। उपभोक्ता कितना प्रकार का होता है, सबको बोर्ड की तरफ देखिएगा। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो हम लोग बोले कि वैसा उपभोक्ता या वैसा जीव जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे में गाय, भैंस, बकरी, हिरन इत्यादि। और प्राथमिक उपभोक्ता स्वापोषी शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, तो वैसा उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है छोटे, जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? अपना भोजन मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करता है, जैसे बाघ, लोमड़ी। और इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता अपना भोजन पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों से प्राप्त कर रहा है, और दोनों से प्राप्त करने कहने का अर्थ है को चिकन मटन सब चेप रहा है, साथ ही साथ साग सब्जी सब चेप रहा है। तो इस कारण से छोटे ये क्या चीज हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो क्या होता है? सर्वाहारी होता है। अगर यहां तक आप लोग का बात समझ में आई है ना, तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके नोट करो। उसका बाद देखते हैं कि यहीं तक लास्ट पॉइंट रहने दिया जाए या कुछ और पढ़ा दिया जाए। तो चलो जी नोट करिएगा। चलो जी, आप लोग यहां तक नोट किए हैं तो एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग बहुत डीप कल पढ़ेंगे। इसको सिर्फ ऊपर से थियोरेटिकल वे में और कुछ एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसका बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे छोटे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो, आहार श्रृंखला VVI पॉइंट कर लो, काहे कि 1 साल 2 साल गैप करके हमेशा डालता है ना, तो फर्स्ट सीटिंग में नहीं डालता तो सेकंड सीटिंग में पक्का डालता है। लिख के ले लो तुम। तो आहार श्रृंखला को ही अंग्रेजी में बोला जाता है फूड चेन। फूड मतलब आहार और चेन मतलब श्रृंखला। अब क्या होता है ना छोटे कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, हमारा इकोसिस्टम में बहुत सारा क्या चीज है? जीव है। समझ रहे हो ना? और बहुत सारा जीव है ना छोटे, तो क्या कर रहा है? तो बहुत सारा जीव आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? एक दूसरे से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और जब भोजन प्राप्त करता है ना छोटे, तो क्या होता है ना कि कोई मान लो ना कि एक हिरन है, तो हिरन किसको खाई? घास को खाई। जब हिरन घास को खाई तो घास से एनर्जी कहाँ आया? हिरन में आया। फिर वहां पे क्या होता है? 100% एनर्जी आया ना, तो उसमें 90% अपना अंदर यूटिलाइज करता है। अब 10% एनर्जी स्टोर होता है। अब मान लो इस हिरन को बाघ खाया। अब उस हिरन को बाघ खाया ना, तो बाघ में कितना परसेंट एनर्जी का स्थानांतरण हुआ? 10% हुआ। तो इस तरह से एक प्रकार का क्या चीज होगा बाबू? आहार श्रृंखला का क्या चीज बनता चला गया? एक प्रकार का आहार का श्रृंखला बनता चला गया, चेन बनता चला गया। कि घास, देखो घास है, घास को कौन खाया? तो मान लो घास को खाया टीडा, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाया? तो ग्रास हॉपर को हम लोग मान लो कि खाया कौन? तो मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? तो मेढक को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? तो सांप को, देखो मेढक को सांप खाया। अब सांप को कौन खा जाएगा? तो सांप को गिद्ध खा जाएगा। तो इस तरह से जो घास से लेकर गिद्ध तक के चेन बनाए बाबू, जो श्रृंखला बनाए छोटे, उसी को क्या बोला जाता है? आहार श्रृंखला बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? आहार श्रृंखला। जैसे घास को कौन खाया? मान लो कि मैदानिक परिस्थितिक तंत्र में ले जा रहे हैं। घास को कौन खाया? तो घास को खाई हिरन। हिरन को किसने खाया? तो हिरन को किसने खा गया? बाघ खा गया। तो ये कौन परिस्थितिक तंत्र है? मैदानी परिस्थितिक तंत्र है। समझ रहे हो कि ना? अब जलीय परिस्थितिक तंत्र में शैवाल को कौन खाया? तो छोटे छोटे जीव। छोटे जीव को कौन खाया? बड़ा जीव। बड़ा जीव को कौन खाया? मछली। समझ रहे हो कि ना? मछली को कौन खाया? समझ रहे हो ना? तो इस तरह से यहां पर भी क्या चीज चल रहा है छोटे? श्रृंखला चल रहा है। क्या समझे? और यही जो खाने का श्रृंखला, एक दूसरे को खाने का श्रृंखला है, इसी एक प्रकार का सीढ़ी नुमा रचना है, एक कड़ी में होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। और ये सारा काम खाने का क्रिया कहाँ हो रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम में हो रहा है। हमारा बायो जो है ना छोटे, वो लिविंग का पढ़ने का चीज है। इसमें कोई आप लोग विजुअलाइज नहीं करना है, सारा चीज देखने का चीज है। समझ रहे हो ना? इसलिए बायो का बोला जाता है ना सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट बोला जाता है। बायोलॉजी को इसलिए बोला जाता है बेहतरीन सब्जेक्ट कि आप लोग अपना जीवन में उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। लेकिन तुम फिजिक्स को प्रैक्टिकल करोगे ना, तो पता है कि फिजिक्स तो रहेगा लेकिन तुम ही नहीं रहोगे। समझ रहे हो कि ना? समझे? केमिस्ट्री को भी प्रैक्टिकल करोगे ना, तो एक समय ऐसा आ सकता है ना कि केमिस्ट्री तो रहेगा लेकिन तुम ही नहीं रहोगे। अब कैसे कि नहीं रहोगे? तो अम्ल भस्म से खेल के देख लेना, पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक, हाथ में सोडियम के तत्व को फोड़ कर देख लेना, पानी में डाल के अपना हाथ से। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक,
समझ रहे हो ना, ये सब बहुत क्या होता है, क्रियाशील धातु है, समझे कि ना। तो देखो एक जूलॉजी मतलब बोल सकते हैं ना कि बायोलॉजी ही है ना जो आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल दिखाता है और आपको ये सिखाता है, अपना नेचर से सिखाता है, अपना पर्यावरण से सिखाता है कि हाँ इस चीज ऐसा होता है। और जिस चीज को अपना आंखों से देख लोगे, अपना आंखों से उसको विजुअलाइज कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो यही बात लिखा हुआ है बाबू आहार श्रृंखला में। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण एक सीधी कड़ी में होता है। तो इसी कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन बोल रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न पोषी स्तर, विभिन्न पोषी स्तर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, पोषी स्तर क्या। अब पोषी स्तर क्या है वो भी बताएंगे। जैसे देख बाबू घास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, तो विभिन्न पोषी स्तर हुआ कि ना। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, तो ये विभिन्न पोषी स्तर है। अभी कल पोषी स्तर क्या है इस पर बहुत अच्छा से डिस्कशन होगा कल, तो सुनिएगा। हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न पोषी स्तर में विभिन्न पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण एक सीधी कड़ी में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक सीधी कड़ी में होता है, एक जीव से दूसरे जीव में सीधी कड़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं, एक सीधी कड़ी में होता है। तो उस कड़ी को या उस क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला कहते हैं। यहां तक के बात में किसी का कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग के यहां तक में इतना सारा चीज बताने के बाद यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसका जैसे में देखा जाए छोटे, तो जैसे में आज हम बता रहे हैं इसको विश्लेषण अगला लेक्चर में बहुत अच्छा से होगा, बहुत अच्छा से। देखो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं बाबू घास, घास को कौन खाई, घास को खाई हिरन, हिरन को कौन खाया, तो हिरन को मान लो खा गया बाघ। तो यह आहार श्रृंखला कोची हो गया, खत्म। फिर हम लोग देखते हैं बाबू जैसे घास, घास को कौन खाया, बकरी, समझ रहे हो ना, बकरी को कौन खा गया, मानव। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आहार श्रृंखला। जैसे मान लो ना बाबू कि फिर हुआ घास, घास को कौन खाया, ग्रास हॉपर खाया, कौन खाया, ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को कौन खाया, तो ग्रास हॉपर का मेढक खाया। बताओ मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को खाएगा सर्प मतलब सांप, और सांप को कौन लेके भाग जाएगा, तो सांप को लेके भाग जाएगा गिद्ध। तो इस तरह से एक प्रकार का क्या चीज होता चला गया बाबू, एक प्रकार का श्रृंखला बनता चला गया, क्या चीज, खाने का श्रृंखला बनता चल गया। तो इसी श्रृंखला को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। समझ रहे हो कि ना। हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं ना कि घास को चूहा खाया, चूहा को बिल्ली खाया, बिल्ली को कौन खाया, तो हम लोग का पता है ये। यहां तक की कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम, तो यहां तक की कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक होता है आहार जाल, तो वो क्या होता है ना कि सीधी कड़ी में भोजन का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण ना होके एक मतलब जालीनुमा कड़ी में होता है, तो जालीनुमा कार कड़ी में होता है, तो उसी को आहार जाल कहते हैं। उसको कल बताया जाएगा और कल ही बताया जाएगा पोषी स्तर। तो यहां तक अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं छोटे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहां तक नोट करो। चलो 1 2 3 स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो पॉज कीजिए। चलो ठीक है, आप लोग यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो छोटे, आज का टॉपिक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े। ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। छोटा एक्सरसाइज है, इसलिए हम यहाँ से इसका टेंशन हटा देना चाहते हैं कि 4 लेक्चर ज्यादा ना
4 लेक्चर 2 लेक्चर और लगेगा, कहानी इसका क्या चीज हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा। तो देखो यहां तक वीडियो आप लोग देखें, लास्ट तक देखें यार। तो इसलिए बाबू आप लोग को लास्ट तक देखने के लिए मेरे तरफ से, मेरे YouTube के चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच टू विजिटिंग इन लास्ट डे। समझ रहे हो कि ना। उसका बाद छोटे आप लोग इसी तरह से, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपना क्लासमेट में क्या चीज कीजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी से सीनियर हैं और इस वीडियो के देखें और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको क्या करो छोटे, अपना जूनियर में सेंड करो। साथ ही साथ अगर आप टीचर भी हैं और शुरू टीचर बनना स्टार्ट किए हैं तो आपका लिए एक बहुत इनफ है, ये सारा चीज के लिए है। साथ ही साथ आप लोग का प्रेफरेंस में एक बुक रखना होगा जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ रखना चाहते हो तो एज अ हम भाई, एज अ शिक्षक, एज अ टीचर हम बोल सकते हैं कि आप एक भारती भवन हिंदी मीडियम का बुक ले लीजिएगा। उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दूर होता चला जाएगा। चलो ठीक है जी, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।